सूरत नाम के एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राजेश की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सोनम था। राजेश दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और शाम को घर वापस आता था। राजेश की अपनी एक छोटी झोपड़ी थी। हर बार जब बारिश होती थी तब वो झोपड़ी में पानी आ जाता था। पिताजी, बहुत बारिश हो रही है और इस कारण घर में पानी भी टपक रहा है। हाँ सोनम बेटी, मुझे पता है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास इस झोपड़ी की मरम्मत करने के भी पैसे नहीं हैं। ये सुनकर सोनम निराश हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पापा आप इतना निराश मत होइए, वैसे भी बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और है और आपको तो पता ही है मुझे बारिश का पानी बहुत पसंद है। इस तरह सोनम अपने पिता को खुश करने की कोशिश करती है। इसके दूसरे दिन सुधीर नाम का एक आदमी सोनम की झोपड़ी के सामने से गुजरता रहता है। सुधीर एक बहुत अमीर आदमी था और उसकी नज़र सोनम की झोपड़ी पर पड़ती है। ये तो इस गांव का इम्पोर्टेंट एरिया है और इस जगह पर झोपड़ी कैसे आ गई? शायद इन लोगों को इस ज़मीन की वैल्यू नहीं पता। सुधीर ये सोचते हुए रहता है और उसके दिमाग में एक उपाय आता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी घर चला जाता हूँ और इस ज़मीन का कब्जा करने का प्लान करता हूँ। इसके दूसरे दिन सुधीर वहाँ आ जाता है और राजेश और सोनम से मिलकर कहता है, नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम सुधीर है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। गरीब लोगों की मदद करना मेरा काम है। मैंने देखा कि आपकी झोपड़ी पुरानी हो गई है और बारिश पड़ने पर इसमें पानी भी आ रहा है। हाँ मेरे भाई, आप सही कह रहे हो, इस बारिश के कारण मेरी झोपड़ी में पानी भर रहा है। मैंने पता किया है कि ये झोपड़ी एक पुराने तालाब में बनी है। अगर कल के दिन बहुत बारिश होगी तो तुम्हारी झोपड़ी पानी में डूब जाएगी। तुम फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आप लोग ये पेपर पे साइन कर दो और ये ज़मीन मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह पर घर बना कर दूंगा। ये सुनकर राजेश और सोनम खुश हो जाते हैं और वो पेपर पे साइन कर देते हैं। इसके दूसरे दिन सुधीर उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर गांव के बाहर एक छोटे से गुफा के पास ले जाता है। ये आप कहाँ ले आए हो मेरे भाई? आपने कहा था कि मेरी ज़मीन के बदले आप मुझे एक अच्छा घर देंगे। यहाँ तो मुझे कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। देखो भाई, अभी मेरे पास तुम्हारा घर बनाने पैसा नहीं है। तुम दोनों कुछ दिन इस गुफा में गुजारो, मैं फिर कभी आकर तुम्हारा घर बनाऊंगा। ये कहकर सुधीर उन दोनों को जंगल में छोड़कर चला जाता है। इस तरह सुधीर रमेश और सोनम की ज़मीन हड़प लेता है और उनकी झोपड़ी तोड़कर उस जगह पर अपना घर बनाता है। इसके दूसरे दिन रमेश सुबह में उठ जाता है और सोनम से कहता है, देखो बेटी सोनम, मुझे पैसे कमाने काम पर जाना होगा। मैं शाम को घर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। सोनम अपने पिता का इंतज़ार करती है और रात होने पर भी वो नहीं आता है। इस गुफा में रहने से अच्छा तो मैं पुरानी झोपड़ी में थी। वहाँ मेरे दोस्त आकर खेलते थे और कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। ये कहकर सोनम रोने लगती है और तभी अचानक वहाँ एक रोशनी आती है और उसमें से एक जीनी बाहर निकलता है। रोना बंद करो सोनम। जीनी को देखकर सोनम डर जाती है। मैंने तुम्हारी सब कहानी सुन ली है। मुझे पता है कि सुधीर ने तुम दोनों को धोखा दिया है। तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर जीनी आदमी के रूप में आ जाता है और वहां से चला जाता है। जीनी सुधीर के घर पहुंचता है और उसे मिलकर कहता है, हेलो सर, मेरा नाम राहुल है। मैं एक बहुत बड़ा गोल्ड बिजनेसमैन हूँ। मुझे पता चला कि गांव के बाहर जो गुफा है उसमें बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। लोग कहते हैं कि वो अली बाबा और 40 चोर की गुफा है। ये सुनकर सुधीर के होश उड़ जाते हैं। अरे वो गुफा तो मैंने उस गरीबों को दे दी और उन्हें नहीं पता कि वहाँ सोना रखा है। अच्छा, मैंने सोचा कि वो गुफा आपका है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ।
इसके बाद सुधीर भागता हुआ उस गुफा के पास जाता है और रमेश और सोनम से मिलकर कहता है, मैंने आपकी ज़मीन चोरी की है, इसका मुझे बहुत अफसोस है, मगर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आपकी झोपड़ी तोड़कर मैंने वहाँ अपना घर बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा घर ले ले और बदले में मुझे ये गुफा वापस कर दे। रमेश और सोनम सुधीर की बात मान लेते हैं और वो उसके घर में चले जाते हैं। सुधीर उसके गुफा में बैठा हुआ रहता है और उस गोल्ड बिजनेसमैन का इंतज़ार करता रहता है। अरे भाई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चलो दोनों मिलकर इस गुफा में का सोना ढूंढते हैं। सुधीर की बात सुनकर वो बिजनेसमैन हंसने लगता है और जीनी के रूप में आ जाता है। तुमने धोखा देकर गरीबों से ज़मीन छीनी है, इसीलिए मैंने अपना भेष बदलकर तुम्हारे साथ ये गेम खेला है। अब सोनम और रमेश को उनकी ज़मीन वापस मिल गई और उसके साथ तुम्हारा नया घर भी मिल गया। इसके बदले में तुम्हारा घर चला गया। अब से तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस गुफा में गुजारोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। ये कहकर जीनी वहाँ से चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।